अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने मुखालिफिन के मुंह पर ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ जड़ा है, तमाचा जड़ा है। वो लोग जो गुज़श्ता 24 घंटों से इमरान खान को गुस्ताख़ रसूल साबित करने की कोशिश कर रहे थे और गुस्ताख़ रसूल मलून सलमान रुश्दी की हिमायत करने वाला करार दे रहे थे, इमरान खान ने उनकी बोलती बंद कर दी है और उनको शर्म से झुका दिए है। क्योंकि जो प्रोपेगेंडा वो पिछले 24 घंटों से कर रहे थे, इमरान खान ने उनके प्रोपेगेंडे पर आज पानी फेर दिया है। आज बनी गाला के अंदर डिजिटल मीडिया से, यूट्यूब से ताल्लुक़ रखने वाले, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की गैदरिंग हुई इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में। और इमरान खान ने उनके सामने जब सहाफ़ियों ने सवाल किया इस हवाले से कि द गार्डियन में तो रिपोर्ट छपी है आपके ख़िलाफ़ कि आपने मलून सलमान रुश्दी की हिमायत कर दी है और उन पर हमले को आपने गलत करार दे दिया है, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं एक आशिक़ रसूल हूँ, मैं जानता हूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितने अहम हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये कैसे बयान दे सकता हूँ, सलमान रुश्दी तो एक बहुत बड़ा फितना है। उन्होंने कहा कि मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जिस प्लेटफॉर्म पर सलमान रुश्दी होगा मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे वही ख्यालात हैं जो आज से 10-12 साल पहले मेरे थे, और सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी इससे 1.5 अरब मुसलमानों को नुकसान पहुँचा, उनकी दिल आज़ारी हुई और हमारे कुरान का और हमारे दीन का और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया, तो इसकी मैं कैसे हिमायत कर सकता हूं, ये तो बहुत बड़ा फितना है। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा है मैं चाहता हूं कि आप उनकी ज़बानी भी सुन लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आज इमरान खान ने सलमान रुश्दी वाले मसले पर क्या कहा है। लेकिन मुखालिफिन हैं जो सियासत के नाम पर दुकानें चमका रहे हैं, उन्हें ये वीडियो देखकर डूब जाना चाहिए। आप ये सुनिए इमरान खान ने क्या कहा। मेरे जो सलमान रुश्दी के व्यूज हैं वो बरका के दाद के इंटरव्यू के अंदर मैंने दिए हुए हैं। वाहिद पाकिस्तान का लीडर, बाकी तो हमारे लीडर्स उसके खिलाफ बात नहीं करते थे क्योंकि मगरब में उसकी बड़ी सपोर्ट थी। तो मेरे बड़े क्लियर व्यूज हैं उससे, और उस इंटरव्यू में भी मैंने कहा कि इसने 1.5 अरब मुसलमानों की इससे तौहीन की। मैंने बड़ा वाज़ेह है और मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि ये जो मैं जो बात कर रहा था वो स्पेसिफिकली कर रहा था कि जो तरीकाकार है, और मैं फिर से आपको कहता हूं कि अगर आप ये इसको अलाउ कर देंगे, इजाज़त दे देंगे, जो श्रीलंका के अंदर उन्होंने उसको फैसला किया कि यही इसने किया है तौहीन, और सारों ने पकड़े जला दिया उसको। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसको मुल्क को कितना नुकसान हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर था, बाहर के लीडर्स की कॉल्स आए मुझे, जो लोगों का जो बाहर के प्रेस में हमारे केस लिखा गया। सो इसलिए जिस वक्त आप वो इंडोर्स करते हैं ना, आप दरवाजे खोल देते हैं, कहीं भी जाके कोई फैसला करे जी फलाने तौहीन किया उसको मार दे। इसके मैं सिर्फ प्रोसीजर के पॉइंट था। सलमान रुश्दी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फितना था, मेरे बड़े उसके ऊपर क्लियर व्यूज है। मैं उसको कहा कि मैं कभी किसी फोरम के करीब हम नहीं जाना चाहते जिधर ये फितना, जिसको पता था कि मुसलमानों को होते हुए इससे तकलीफ पहुंचाई। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा कर ली। इसके अंदर इमरान खान वाज़ेह तौर पर सलमान रुश्दी वाले मसले पर ये कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने आज से 30 साल पहले सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ जब उसने किताब लिखी, जो कुछ मैंने बोला OIC के प्लेटफॉर्म पे, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे और दुनिया के दीगर प्लेटफॉर्म पे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितनी मैंने आवाज़ें उठाई, क्या पाकिस्तान में किसी और ने उठाई हैं? उन्होंने कहा ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, और हम एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने के बाद कैसे इस तरह के बयानात दे सकते हैं। लिहाजा वो लोग जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे उन्हें तौबा करनी चाहिए और उन्हें आइंदा इस तरह के प्रोपेगेंडों से इज्तिनाब करना चाहिए। अब नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने कुछ दीगर जो इमरान खान की आज 2 घंटे तक तकरीबन ये सहाफ़ियों से मुलाकात रही, इस मुलाकात के अंदर जो दीगर अहम चीज़ें थी वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक तो इमरान खान ने कहा कि ये लोग मुझे नाअहल नहीं कर सकते हैं, ये जितना चाहे ज़ोर लगा लें, मैंने दोनों केस पढ़े हैं, ये मुझे नाअहल नहीं कर सकते हैं। और इमरान खान ने कहा कि सारे पत्ते मेरे पास हैं और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और कब क्या करना है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो इस्लामाबाद को बंद कर दूं और इस मुल्क को और इस हुकूमत को ना चलने दूं, लेकिन मुझे अपने मुल्क की आवाम की भी फ़िक्र है। उन्होंने कहा कि आवाम की हिमायत मेरे साथ है
मैं न्यूट्रल की हिमायत पर उतना यकीन नहीं रखता जितना कि मैं अवाम की हिमायत पर यकीन रखता हूँ। इसलिए अवाम की हिमायत जब मेरे साथ है तो मुझे अवाम का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि अवाम किसी तरह से किसी मुश्किल में फंस जाए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं जब देखूँगा कि मामलात सुधर नहीं रहे और ये किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहे तो मैं ऐसा पत्ता खेलूँगा कि इन सब को फिर फैसला कुन तौर पर घर जाना पड़ेगा और इनके ख़िलाफ़ वो मेरा आखिरी वो एक कार्ड होगा जो इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस्लामाबाद को आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो चारों तरफ से घेर सकते हैं, चारों तरफ से उनकी हुकूमत है। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, जो उनकी जो गुफ्तगू थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, जिनके पास पावर है उन्हें नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की इस वक्त मेरे नज़दीक उतनी अहमियत नहीं है, लेकिन बहरहाल हमज़ा को निकालना एक बड़ा ज़रूरी था क्योंकि वो मुश्किलात खड़ी कर रहा था, तो उसे हमने निकाल दिए हैं। और उन्होंने कहा कि हम पंजाब के अंदर अगर कुछ जालिम पुलिस वाले जिन्होंने जुल्म किया उनका तबादला करते हैं तो हमें चिड़ियाघर से ऑर्डर आ जाते हैं। और इस्लामाबाद के अंदर आपपारा का नाम मशहूर है और इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने एक नया नाम दिया है चिड़ियाघर का। इससे पहले वो मिस्टर एक्स और वाई और जेड भी नाम दे चुके हैं। और इससे बात वाज़ेह होती है कि यकीनन जो उनकी हुकूमत है उनको किसी हद तक प्रेशराइज़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 4 दिन के नोटिस पर आवाम के ज़रिए से मैंने लाहौर में एक बड़ा जलसा हॉकी ग्राउंड में करके दिखाया है और ये इस तरह का जलसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मसले का एक ही हल है कि फ़ौरी और साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। इमरान खान ने साथ में ये भी कहा कि आलमी सतह पर उस तरह से कोई पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ता। इनके आने से, जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत लोग हैं, इनके आने से पाकिस्तान आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ है। अगर ये लोग मज़ीद रहेंगे मुसल्लत तो पाकिस्तान की मज़ीद जंग हसाई होगी। उन्होंने कहा कि अमरीका के मफादात होते हैं, अपने मफादात हम अमरीका के लिए क्यों कुर्बान करें? जब हमारे मुल्क का मफाद ये है कि हम अमरीका के सामने घुटने ना टेके तो फिर हम क्यों टेक रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब ये फैसला न्यूट्रल ने करना है कि वो अवाम के साथ खड़े हैं या फिर चोरों की रजीम चेंज साजिश के ज़रिए से मुसल्लत शुदा हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग सच को जानते हैं और जो सच पर हो, हक पर हो, उसका साथ देते हैं। और सोशल मीडिया एक राय कायम करता है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो सोशल मीडिया पर जाकर चेक करके देख ले। उन्होंने कहा कि जितना देर ये लोग करेंगे, जितनी देर ये ताख़ीर करेंगे इलेक्शन में, उतना ही इनको नुकसान होगा और हमारी पार्टी को फ़ायदा होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये इस वक्त लोगों को डराने के लिए, खौफ फैलाने के लिए ये सहाफ़ियों को भी उठा रहे हैं, उन पर केसेस भी बना रहे हैं और उसके ज़रिए से ये लोगों को डराना चाहते हैं ताकि वो मेरे बयानिया आवाम के सामने ना रखें, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। मुझे आर्मी चीफ़, ज़ाती आर्मी चीफ़ पसंद नहीं है। जो भी मेरिट पर शख्स हो उसको आर्मी चीफ़ बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक आदमी के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ़ की तैनाती कोई बड़ा मसला नहीं है, मेरिट पर होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कभी मुझे परेशानी हो या स्ट्रेस हो तो इसका एक हल है जिस पर मैं अमल करता हूँ और वो है नमाज। उन्होंने कहा कि जब आप परेशान हों, आपके ऊपर स्ट्रेस हो, तो आप नमाज़ पढ़ें तो आपका जहनी दबाव दूर हो जाता है और नमाज जहनी दबाव पर कंट्रोल पाने का एक बेहतरीन नुस्खा है। ये इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात कही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये लोग पीछे से बैठकर हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि इस तरह से कंट्रोल करने से कितनी देर तक लोगों को कंट्रोल या हुकूमत को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब जो अवाम चाहती है वो पाकिस्तान चाहती है जो हकीकी मानों में आज़ाद हो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि असल जंग रूल ऑफ लॉ की है और कानून की बालादस्ती की है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं फ़ाइनल आखिरी हद तक जाऊंगा इस लड़ाई के लिए। तो ये नाज़रीन किराम मुख्तसर खुलासा था इमरान खान की जो 2 घंटे की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उसमें से जो अहम चीज़ें थी वो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।